ये एक अगली विधि है, इसका नाम है यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग चा योजेत। अब ये एक संस्कृत का नाम है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, चलो। पहली संख्या है 7 स्क्वायर, दूसरी 97, फिर 115 और 1025। सबसे पहले आपको एक बेस नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बेस नंबर। बेस नंबर क्या हो सकता है? 10, 100, 1000, मतलब ऐसी संख्या जो 10 के मल्टीपल में हो और पीछे जीरो लगी हुई। ठीक है, तो जैसे आप 7 में आपको देखना है कि 7 के आसपास का बेस नंबर क्या हो सकता है? 10। 97 100 के बेस नंबर के, 115 भी 100 के, 1025 1000 के आसपास। तो बेस नंबर समझ में आया क्या होता है। अब एक चीज़ तो बेस नंबर याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि बेस नंबर में पीछे जीरो कितने हैं, बस अभी याद रखना है। जैसे इसमें कितने जीरो है? 1, इसमें कितने जीरो है? 2, इसमें कितने हैं? 3। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो बेस नंबर समझ में आया। अब देखो कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये नंबर प्लस माइनस डेविएशन, फिर एक बीच में एक लाइन, उसके बाद प्लस माइनस डेविएशन। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने यहाँ सोच के देखो, यहाँ आपने बेस नंबर 100 लिया, तो 97 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? -3, इसलिए यहाँ क्या लगता है? माइनस। अब यहाँ मान लो आपने क्या लिया? बेस नंबर 100, 115 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो +15 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो। और यही जितनी संख्या ज़्यादा या कम रहती है बेस नंबर से, उसी को तुम क्या बोलते हो? डेविएशन। क्या बोलते हैं? चलो, इतनी चीज़ समझ में आई। तो अब एक एक करके हम सवाल करते हैं। पहला हम लेते हैं 7 का स्क्वायर। काय का निकालना है? ठीक है, तो अब आपको पहले बेस नंबर ले लेना है, किसके आसपास है? 10। ठीक है, तो आपका डेविएशन कितना निकलेगा? -3। चलो, अब इसमें रखना भर है। नंबर कितना अपना? 7 लिखा, प्लस माइनस क्या लगेगा? माइनस क्या? 3, फिर एक लाइन, फिर जो डेविएशन है उसका क्या? स्क्वायर। तो देखो 7 में 3 गया 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ गया आपका 49, 7 का स्क्वायर आपको पता होगा इजीली। आगे करते हैं। सॉरी, ठीक है, आगे करते हैं। अब लेते हैं 97 का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है बेस नंबर इसमें कितना है? 100 से कितना? -3, मतलब 3 कम है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक है, -3 ये डेविएशन हो गया। अब इसमें हमको रखना है बस नंबर कितना है अपना? 97, माइनस आएगा वो भी कितना? 3, और फिर आखिरी में डेविएशन का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर। 97 में से अगर 3 करो तो कितना आएगा? 94, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, अब थोड़ी सी बड़ी संख्या तरफ चलते हैं, 115, क्योंकि अभी तक माइनस माइनस है। आपको ऐसी संख्या भी तो लो जो बेस नंबर से जुड़ रही हो। ठीक है ना, तो चलो अगली संख्या लेते हैं हम 115। और बस यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए मैंने तुमसे जब बेस नंबर बता रहा था तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये जो जीरो है इसको ध्यान रखना, ये पीछे कितने जीरो होते हैं। याद आया? तो चलो इधर देखना, उसका काम यहाँ आएगा। 115 में बेस नंबर कितना लेंगे हम? 100। हमें पता है डेविएशन कितना आना है इसका? +15, प्लस का 15 की 15 ज़्यादा है, तो देखो इसमें रखना है 115 प्लस ये 15, और फिर आखिरी में 15 का प्लस 15 का क्या होगा? उसके है। ठीक है, 115 में 15 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 130। अब ध्यान से देखना, 15 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 225। अब यही एक दिक्कत है, आपके अकॉर्डिंग आप क्या लिख दोगे आंसर? 130225। गलत है। क्यों? क्योंकि आपने बेस नंबर कितना लिया है? 100 में कितने जीरो हैं? 2। तो जितने जीरो रहते हैं उतने ही इस लाइन के बगल में डिजिट हो सकते हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? 3, और जीरो कितने हैं यहाँ? 2। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 जो निकल रहा है उसको आगे वाली संख्या में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 130 और 2 हो जाएगा 132, और आखिरी में ये 2 संख्या तो लिख ही सकते हैं, 2 संख्या तो आ ही सकती है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब ये समझ में नहीं आया, एक और संख्या ले लेते हैं हम ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो 1025 देखो बेस नंबर यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। हमें पता है डेविएशन कितना निकलेगा इसमें? प्लस का 25। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर मतलब 1025, डेविएशन प्लस का 25, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 25 का
स्क्वायर। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, ये जुड़ के हो जाएगा 1050, ये हो जाएगा 625। अब देखो आपने बेस नंबर कितना लिया था 1000, और 1000 में कितने जीरोस हैं 3, तो इधर भी कितने डिजिट आ सकते हैं 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दो। अगर 3 से ज़्यादा होते तो किस में जोड़ना पड़ता, इसमें। इस तरह से ये जो विधि है यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजित, इसके द्वारा आप कोई भी संख्या का, कितनी बड़ी संख्या आप उसका स्क्वायर इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपसे हैंडी हो जाएगी। थैंक यू।